नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। 4 बजे हरियाणा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो गुड़गांव से आ रही है। गुड़गांव की लेदर फैक्ट्री में भीषण आग की खबर सामने आ रही है। आग लगने की वजह कंपनी में केमिकल ड्रमों के फटना बताया जा रहा है। आग लगने से कुछ कर्मचारी भी झुलस गए हैं। कंपनी में कुछ लोगों के फंसे होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 1 दर्जन के करीब गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो गुड़गांव से आ रही है, जहां पर लेदर फैक्ट्री में आग लग गई है। जानकारी ये मिल रही है कि दरअसल कंपनी में केमिकल ड्रमों के फटने से ये आग लगी है। फिलहाल आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता आलोक उपाध्याय। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, साथ ही कितना जान माल का नुकसान? देखिए जी, पूरे मामले को लेकर चलते गुड़गांव सेक्टर 18 में ग्लोबल कंपनी है, जहां दोपहर का टाइम था। सभी कर्मचारी थे जो बाहर आए हुए थे, लंच का टाइम था, लेकिन कुछ लोग थे जो अंदर फंसे हुए थे। जो अचानक जो बाहर लोग थे उन्होंने आग देखी। आग देखने के बाद उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड गाड़ियों को मौके पर बुलाया। जब फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर पहुंची तो कुछ लोग थे जो अंदर फंसे हुए थे, उनको निकाला गया, लेकिन जो 4-5 लोग थे वो आग में पूरी तरह जो झुलस गए हैं। उनको गुड़गांव के सामान्य अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन सामान्य अस्पताल में सुविधाओं की कमी हो जाने की वजह से उन्हें गुड़गांव के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब तक लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं जिन्होंने मौके पे आग को काबू पाया है। लेकिन उसके बाद अब तक जो जान माल का नुकसान की बात करें तो लगभग लाखों का नुकसान कंपनी का हो चुका है। जी, लाखों का नुकसान कंपनी का हो चुका है। और साथ ही यहाँ पर आलोक, इस जो ये आग लगी है जिससे इतना नुकसान हुआ है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी? देखिए, जिम्मेदारी की बात करें तो ये कोई बता रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा, और कोई ये कह रहा है कि जैसे कि अंदर जो केमिकल थे उसमें आग, उसमें किसी ने माचिस की तिल्ली जो वहां यूज किया है उस वजह से आग लगी है, जिसके कारण फैल गया है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो जांच करेगी। जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ये आग किस वजह से लगा है। जी, जानकारी के बाद ही पता चल पाएगा कि आग किन कारणों की वजह से लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं पंजाब की खबर का। आपको बता दें कि भटिंडा की सद्भावना रैली में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। डिप्टी सीएम ने गांधी परिवार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह को कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने सम्मानित किया था। तो अकाली दल कोई मामूली पार्टी नहीं है, ये भी कहा है सुखबीर बादल ने। और साथ ही उन्होंने गांधी परिवार पर यह आरोप लगाया है कि वो पंजाबियों की दुश्मन है। भटिंडा में थी आज अकाली दल की सद्भावना रैली। और वहीं आपको बता दें कि भटिंडा में हुई है यह सद्भावना रैली, जहां पर जमकर गरजे हैं सुखबीर बादल। और उन्होंने सीधे तौर पर पंजाब के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। भटिंडा में हुई सद्भावना रैली से सुखबीर बादल ने ललकार भरते हुए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। सुखबीर बादल ने कैप्टन अमरिंदर के साथ साथ प्रताप सिंह बाजवा को भी अपने निशाने पर लिया। मैं सही दसा, गांधी परिवार के वंश जो दुश्मनी है पंजाबियों के खिलाफ हले तक भी नहीं निकली। तुसी गांधी परिवार का सारा इतिहास देख लो। इंदिरा गांधी ने टैंका तोपां नाल अपने गुरु धाम ते हमला किया। ओदे बेटे राजीव गांधी ने हजारों दिल्ली ते हिंदुस्तान के अंदर हजारों सिखां का कतलेआम कराया। ते हुण राहुल गांधी आ गया फिर तो पंजाब च अग लाउण नूं। आई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी नूं चिट्ठी लिखी सी
कि सब तो ज्यादा अतवादियों के संबंध जे कोई कांग्रेस है ते प्रताप सिंह बाजवे दे है। ते प्रताप सिंह बाजवे ने अमरिंदर सिंह बारे आई क्या सी। अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री होंगे जिहड़ा कनेडा विच खालिस्तान का हैडक्वार्टर कहा जाता है, उत्थे अमरिंदर सिंह आप गया, उत्थे उन्हें सन्मानित किया गया कि ऐजे लोग पंजाब की अगवाई करेंगे। सुखबीर ने दावा किया कि अकाली दल पंजाब में 25 साल राज करेगा। राज्य में नशे के सवाल पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद पर निशाना साधा। मैं जो क्या सी कि 25 साल थोड़ी राज रहूगा, परमात्मा ने उदों ही सुन ली सी अपनी गल। आज जिन्ना मर्जी प्रताप बाजवा अमरिंदर सिंह सुपने लेंदे रहन, जिन्ने मर्जी सड़कों के राहुल गांधी या किनू मर्जी। मैं हैरान है, कल टीवी देख रहा सी, मैं कहते जी वो टोपी वाली पार्टी वाला लीडर कही जाता जी केजरीवाल कहते पंजाब बड़ा नशा है। मैं कहा जी पहले अपने लीडर नू नशा छड़ा दो। और जिन्ने भी ड्रामे करने वाले है, केजरीवाल होया या अमरिंदर होए, ये दिल थोड़े नाल नहीं है। रैली में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री बादल ने लोगों से जहां शांति बनाए रखने की अपील की, वहीं सरबत खालसा को लेकर भी विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सालों के करीब की सियासी जिंदगी है और पंजाब में समय समय से रैलियां इकट्ठ होंदे रहे, पर सब तो वध अहमियत जी है वो अज दे इकट्ठ की है। मान साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है कि वो जो इकट्ठ सी ये भुल जाओ कि गुरु ग्रंथ साहब के सत्कार में जिहड़ा कुछ होया सी उहदा पश्चाताप करना है, ਜਾਂ ਇਹ भुल जाओ कि किसी होर मतलब वास्ते सी। यह सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी कि यह किस वास्ते किया गया। बीजेपी को निशाने पर लेने वाले रॉबर्ट वाड्रा को अनिल विज ने करारा जवाब दिया है। विज के मुताबिक अगर जांच आयोग ने सिफारिश की तो वाड्रा को छोड़ेंगे नहीं। लैंड डील जांच का सामना कर रहे वाड्रा के वार पर अनिल विज ने पलटवार किया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री का दावा है कि सरकार का जांच में कोई दखल नहीं है। विज ने कहा कि लैंड डील जांच के बारे में वाड्रा और जांच आयोग जाने, लेकिन अगर आयोग ने कार्रवाई की सिफारिश की तो वाड्रा को बख्शा नहीं जाएगा। वो राजनीति का पुर्जा ही है और जहां तक अगर वो बात कर रहे हैं जांच की तो उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आयोग जाने, रॉबर्ट वाड्रा जाने, हमारा उसमें कोई दखल नहीं है। हाँ, आयोग अगर कोई सिफारिश करेगा तो सिफारिशों के मुताबिक ठोक जरूर देंगे। आपको बता दें कि वाड्रा ने रविवार को बीजेपी पर उन्हें राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि बीजेपी जब भी जनता का ध्यान भटकाना चाहती है तो उन्हें सियासी दंगल में घसीट लेती है। पंकज कपाही, जी मीडिया। हरियाणा में बिजली की बड़ी दरों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने इंडियन नेशनल लोक दल अब इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आई है। इनेलो के नेताओं ने आज अभय चौटाला की अगुवाई में बिजली की बड़ी दरों को वापस लेने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर से मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात बेनतीजा ही रही। अभय चौटाला ने मुलाकात के बाद कहा कि बिजली की बड़ी दरें जब तक वापस नहीं ली जाएंगी, इंडियन नेशनल लोक दल का धरना जारी रहेगा। अपनी जिद को छोड़ दें और ये बढ़े हुए बिजली के रेट वापस ले लें। अगर नहीं लेंगे तो हमने तो आज से अपना काम शुरू कर दिया। हम पहले धरने यहाँ पे देंगे
और उसके साथ साथ हम अपने प्रदेश के नेताओं की ड्यूटियां लगा करके गांव-गांव में इस इशू को लेकर के लोगों के बीच में पूर्ण रूप से जागृति पैदा करेंगे। इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक उसको उसके बिजली के बढ़े हुए रेट सरकार वापस नहीं ले। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो केवल मात्र लीपापोती करने का काम कर रहे थे। बात तो बड़ी हंस हंस के और मीठी मीठी कर रहे थे, लेकिन ये मान करके चलो उसमें कहीं कोई सार नहीं था, उसमें कहीं कोई तथ्य नहीं थे। 30 नवंबर से शुरू हो रहे हरियाणा के शीतकालीन सत्र को लेकर नेता विपक्ष अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो इस सत्र में कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देगी और अगर सरकार और स्पीकर ने सुनवाई नहीं की तो कई मुद्दों पर चर्चा के लिए दबाव बनाया जाएगा। हम विधानसभा के सत्र के अंदर अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन मोशन प्रदेश के जो पिछले 3-4 महीने में जो प्रदेश में लोगों की अनदेखी हुई है, जिस किस्म के गलत फैसले हुए हैं, उन सब पे कॉलिंग अटेंशन मोशन देंगे। सरकार अगर चर्चा नहीं कराएगी तो हम उसके लिए सरकार को और स्पीकर को मजबूर करेंगे कि हमने जो प्रस्ताव आपके सामने रखे इन पे चर्चा होनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता नेहा सलारिया। नेहा, तो कहीं ना कहीं साफ है कि सत्र शुरू होने से पहले इनेलो ने आक्रामक रुख अपना लिए हैं और बिजली को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल रीना, अगर हम विपक्षी पार्टी की बात करें, इनेलो की बात करें, तो बिल्कुल आक्रामक का रूप जो है वो धार लिया गया है। और आज जिस तरीके से आज इनेलो की तरफ से मुख्यमंत्री खट्टर जो है उनको ज्ञापन सौंपा गया है और यही कहा गया है कि जिस तरीके से बिजली के रेट जो है वो बढ़ाए गए हैं उनको वापस ले लिया जाए, क्योंकि लोगों की जेब के ऊपर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। और इसी कारण आज जो है ज्ञापन सौंपा गया इनेलो के नेताओं की तरफ से, प्रतिनिधि मंडल की तरफ से। लेकिन उनका यही कहना है अभय चौटाला का कि हालांकि मुख्य जो है लिपापोती की गई है और वो इस मुलाकात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और जो मीटिंग है वो बेनतीजा निकली। और इसी कारण जो इनेलो के जो नेता हैं वो आज से अनिश्चित काल के लिए धरने के ऊपर बैठ रहे हैं और आज वो धरना जो है वो पंचकुला में शुरू किया है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हरियाणा सरकार ने अपने बिजली के बढ़े हुए रेट्स वापस नहीं लिए तो पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग गाँव में ये धरने जो है वो शुरू हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं एक जो है एक चैलेंज किया गया है हरियाणा सरकार को कि अगर बिजली के रेट जो है वो कम नहीं होते तो जो है पूरे प्रदेश में जो है धरनों का सिलसिला जो है जारी हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो धरनों का सिलसिला जारी हो जाएगा अगर जल्द ही उनकी बात नहीं सुनी गई तो। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, फरीदाबाद के सुनपेड़ मामले में सीबीआई की ओर से 2 वकीलों की गिरफ्तारी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब 2 वकीलों की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पंजाब हरियाणा बार काउंसिल भी जो है उनके विरोध में शामिल हो गया है। वकीलों की गिरफ्तारी के विरोध में आज पंजाब हरियाणा बार काउंसिल ने कामकाज ठप रखा। पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर आज वकीलों ने काम नहीं किया। इसका असर कोर्ट के कामकाज पर साफ देखा गया। फरीदाबाद में तो वकील पिछले 4 दिन से हड़ताल पर हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदाबाद और हिसार की। व्यापक असर यहां पर देखा जा रहा है वकीलों के विरोध का। तो हिसार में भी वकीलों ने कामकाज आज बंद रखा। वकीलों के कामकाज ठप होने से कोर्ट के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है विरोध वकीलों का जारी है और जहां तक अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो पिछले 4 दिनों से यहां पर वकीलों ने कामकाज बंद किया हुआ है। फरीदाबाद के सुनपेड़ में 2 वकीलों को सीबीआई ने अरेस्ट किया। उसको लेकर बार काउंसिल ने 1 दिन का प्रोटेस्ट का आह्वान किया और इसी कड़ी में आज हिसार में भी जो वकील हैं 1 दिन के प्रोटेस्ट पर गए हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रधान है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर क्या कारण है आज आप प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं? हमारे पास बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की कॉल आई थी कि जो फरीदाबाद के अंदर एक गाँव है सनपत, उसके अंदर एक दलित परिवार के साथ जो वाक़ा हुआ था तो उसके बारे में
और वहाँ फरीदाबाद की बार के 2 वकीलों को सीबीआई वालों ने गिरफ्तार किया था। तो वो उस दिन से ही इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं। तो उन्होंने कॉल दी थी बार काउंसिल को कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर 23 तारीख के लिए सारे वर्क सस्पेंड रखा जाएगा, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए। तो उनकी कॉल के ऊपर ही आज बार एसोसिएशन की ये मीटिंग हुई थी और इसमें ये यूनानिमसली डिसाइड हुआ है कि आज का वर्क सस्पेंड रहेगा और कंप्लीटली सस्पेंड रहेगा। साफ तौर पे यही कहना है कि जो सुनपेड़ में जो कांड हुआ है उसके विरोध में जब तक उनके साथ जो कार्रवाई है उनको पुलिस वाले वापस छोड़ेंगे नहीं, तब तक वकील है उनके प्रोटेस्ट में खड़े रहेंगे। और आज उसी के कड़ी में आज हिसार बार एसोसिएशन ने भी प्रोटेस्ट किया है। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के धरने और हड़ताल पर सरकार की ओर से रोक लगाए जाने के फैसले पर हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारी नेताओं ने फैसले को हिटलरशाही करार दिया है। कर्मचारियों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए नारेबाजी भी की। हिटलरशाही नहीं चलेगी। धरना और प्रदर्शन को लेकर खट्टर सरकार ने कर्मचारियों को मना किया है, जिसको लेकर जो कर्मचारी वर्ग है उनमें काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं हिसार में आज जो सर्व कर्मचारी बैनर के तले जो कर्मचारी संघ है आज वो प्रदर्शन कर रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है जो इस तरह का खट्टर सरकार का जो फरमान है वो तुगलकी फरमान है, जिसको लेकर जो कर्मचारी वर्ग है उनमें काफी ज्यादा गुस्सा और रोष नजर आ रहा है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ प्रधान है, उनसे बात कर लेते हैं कि सर किन मुद्दों को लेकर आप आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हो? सरकार ने ये जो धरना, हड़ताल, सामूहिक छुट्टी आदि पे जो बैन लगाया है उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में आज हम सरकार के ये जो तुगलकी फरमान है इनकी जो है प्रतियां जलाएंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि इसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। कर्मचारी विरोधी है। प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि सरकार को इस प्रकार का फैसला लेने को मजबूर होना पड़े। सरकार के सामने बातचीत का रास्ता है, बातचीत के जरिए वो समस्याओं को सुलझा सकती है। कर्मचारी पहल कर रहे हैं, हम रैली कर रहे हैं 25 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी इकट्ठा होकर करनाल में। सरकार के जिम्मे ये बात आती है कि कर्मचारियों की अगर हम बात करें, अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? 25 नवंबर को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की चेतावनी रैली होने को जा रही है। उस रैली के अंदर तमाम प्रदेश के लाखों कर्मचारी भाग लेंगे और जो काले कानून जो सरकार लागू करने की कोशिश करी है उसको वापस करवाने के लिए अगली रणनीति की घोषणा वहां पर की जाएगी। और रही बात अगले आंदोलन की, वो रैली केंद्र हमारी केंद्रीय कमेटी की जो बैठक करके हमारे प्रांतीय प्रधान है वहां पर घोषणा करेंगे सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। तो यानी निश्चित तौर से अगर हम बात करें जो कर्मचारी उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर सरकार उनके जो ये उन्होंने अभी फिलहाल नोटिफिकेशन निकाली है अगर उनको वापस नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में जो कर्मचारियों का रोष है वो और ज्यादा बढ़ेगा। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार। हिसार के मुजानपुर में दबंगों पर दलित परिवार की पिटाई का आरोप लगा है। घायल पिता और बेटी हिसार अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस इसे 2 परिवारों का झगड़ा बता रही है, जबकि घायल दलित का बेटा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। हिसार के गांव मुजानपुर में दलित परिवार की पिटाई का मामला सामने आया है। उपलों को लेकर शुरू हुए विवाद में गांव के दबंग ने पिता और बेटी को बुरी तरह से पीटा और बाद में जबरदस्ती गोबर खिलाया। रामधारी और उसकी बेटी को हिसार सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित के बेटे ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उसके मुताबिक उनके परिवार को गांव और अस्पताल में दोनों जगह खतरा बना हुआ है। वो लठ लेके वहां घर पे आया, उसने मेरे फादर को जो दूध निकाल रहा था उसको डंडों से उसके ऊपर हमला किया, वो वहीं लोटपोट हो गई। मेरी छोटी सिस्टर है, उसके भी बाजू पे भी यहाँ भी ईंट लगी हुई हैं। पुलिस इसे 2 परिवारों के बीच का झगड़ा बता रही है। शुरुआत में पुलिस ने काफी देर तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। मामला अगर 2 परिवारों के झगड़े से बढ़कर है तो सोचने पर मजबूर करने वाला है। ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार। और चलिए इसी के साथ 4 बजे हरियाणा में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर है या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। आप हमें ऑनलाइन देख सकते हैं zpunjab.com पर। फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा पेज है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। ट्वीट भी कर सकते हैं @zpunjab #ZPEdit पर।
और चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।